अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ होता है जी कुछ इस तरह से, पांडे पांडे और पांडे सफाई सुथराई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और औरतों की ज़िंदगी में ना पांडे जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बच्चे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इस तरह पांडे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप नहीं धोएंगे तो कौन करेगा। खैर, मैं घर के कामों से फ़ारिग शारिग होकर तो फिर जो भी ग्रॉसरी करनी होती है ना, इस तरह से मार्केट आ जाती हूँ, मैं साथ सारी चीज़ें ले लेती हूँ। सुकून का टाइम होता है ये कि बच्चा स्कूल होता है और मैं जो है ना आराम से ख़रीद लेती हूँ। अदरवाइज़ बच्चे ने अपना ही रोला डाला होता है, ये चीज़ लेनी, ये चीज़ लेने की बात नहीं, उसको पता नहीं है अभी चीज़ों में सेंस नहीं है कि ये चीज़ हराम है या हलाल है। जैसे ये जेलीज़ हैं, उसने ज़िद करी जानी है कि ये लेनी है। तो अब तो खैर काफ़ी समझदार हो गया, वो उसे बता दें कि ये अच्छी है, ये गंदी है, ये नहीं लेनी, तो वो फिर मान जाता होता है। और आजकल तो वैसे ही ऑफेरता वगैरह बहुत चल रहा है हर चीज़ पे, तो ऑफेरते से फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोग भी ध्यान रखा करें, घर में वो पैम्फलेट वगैरह आर्टिकल्स पूरे आते हैं स्टोर्स के, जो चीज़ ऑफेरते में, अपने पति देव के शोहरों के पैसे बचाया करें आप लोग तो जो चीज़ हो ना वो ला के एडवांस में रख लिया करें। मैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। यहाँ वैसे भी लगता रहता है, लेकिन आजकल क्रिसमस की वजह से तो हर चीज़ पे ही जो है ना वो ऑफेरता चल रहा है। चाहे आप वो फ्रूटा शॉप पे चले जाएँ, चाहे आप वैसे किसी मार्केट में चले जाएँ। अच्छा जी, खैर, मुझे जो है ना ये सवाल पहले भी काफ़ी बार आया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी इतनी कि जो है वो इटली जो है वो बच्चों के जो है वो पैसे देता है। इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी के क्या क्या सीन है, क्या मामला हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप, जैसे आप फैमिली वीज़ा पे आए हैं पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी नौलोस्तों पे, और आप प्रेग्नेंट हैं, यहाँ पे आकर आपकी डिलीवरी होती है, तो वो तब तक आपके जो है वो मामलात जो हैं वो प्राइवेट ही होंगे, जब तक आपके हाथ में रजीबुता या सजोर नहीं होगी। सपोज़ आपकी आके परफतूरा यहाँ पे क्लियर हो गया, आपका फिंगर्स हो गया, आपके हाथ में रजीबुता आ चुका है, तो उसकी बेस पे उसी जब परफतूरा क्लियर होता ना, ये रीजन वाइज अलग भी हो सकता है, प्रोविंशियल वाइज, रीजन वाइज। मैं अपना सिस्टम बता रही हूँ जिस जहाँ की मुझे नॉलेज है, कि अगर आपका जो है वो खुद ही फ़िशकाले जो परफतूरा क्लियर होता है ना, वो खुद ही फ़िशकाले आपको एक पेपर दे देता है जिस पे आपने अपना डॉक्टरी कार्ड बनवाना होता है। जैसे ही आपका डॉक्टरी कार्ड बन जाए तो आपके जो डिलीवरी के जितने भी मामला हैं ना हॉस्पिटल में, वो हर चीज़ फ्री होती है आपके हवाले से, आपके बच्चे के हवाले से, जो भी मेडिसिन जो भी चीज़ होगी वो फ्री होगी। लेकिन हॉस्पिटल में ये होता है कि आपने पहले से जो भी नाम है ना वो हॉस्पिटल वालों को देना होता है, कि उसके ऊपर जो भी रजिस्ट्रेशन होती है ना बच्चे की वो करते हैं, और उसके बाद फिर 2 दिन लगे, 3 दिन, डिलीवरी जो भी बच्चे का जो प्रोसेस होता है हॉस्पिटल में रखा जाता है। जब आप घर आते हैं ना, फिर आपने जाना होता है अपने जो इलाके का जो कमूना है ना, वहाँ पे जाके अपने बच्चे का नेम रजिस्टर्ड कराना है, मतलब उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें ठीक है। इसके बाद जो है ना वो आप, मुझे नहीं है इसका इतना नॉलेज के, क्योंकि मुझे इटालियन इतना ये ऑफिस का पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो काफ के दफ्तर होते हैं ना, वहाँ जाकर आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों के जो बोनस है वो लगवाना है। ये मुझे कन्फर्म है कि 1600 से 1800 के बीच मिलता है, 1600-1800 यूरो के दरमियान। इस वक्त यूरो का क्या रेट चल रहा है, अगर 300 रुपया भी हो तो सोचें, 300 यूरो का 300 से तो ऊपर ही होता है मोस्टली, 305 310, तो वो 1 लाख रुपया बन जाता है। तो 4-5 लाख रुपए तो आराम से ये बन जाते हैं, 6 लाख के करीब करीब। ठीक है, ये माँ को मिलता है, और ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। बहुत सारों को मैंने सुना है कि 3 इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाता है, कि पहली बार 800 यूरो आते हैं, फिर कोई जो रह जाए 800-900 इस तरह से। ठीक है, और बच्चों के जो पैसे मिलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी का जो है ये डाइपर वगैरह, ये दूध वगैरह का जो फीड वगैरह का होता है, वो भी आप जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ वाले दे देते हैं। और ये डिफरेंट है, 150 यूरो से शुरू होता है, किसी के बच्चों को 150 यूरो मिलता है, किसी के बच्चों को जो है वो 200 है, किसी के 210 है, और किसी के बच्चों को 250 यूरो तक है। ठीक है, ये जो है ना ये मैं बड़े बच्चों का बता रही हूँ। जो न्यू बॉर्न बेबी का, वो मेरे सुनने में जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि 80 यूरो से स्टार्ट होता है, और वो आपने दमानदा किस तरह करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो कुछ होता है पेपर, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, एज़ा कुछ हो, एज़ा बोलते हैं शायद, मैं पहले वीज़ा समझती थी एज़ा, तो उसकी वो सारा बना होता है। फिर वो देखते हैं कि आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया हुआ है, लावोरो वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी है ना, ये हर चीज़ देखी जाती है, उसके हिसाब से फिर आपके बच्चों के पैसे लगते हैं। और दूसरी बात कि बच्चों के जो पैसे हैं ना वो माँ को मिलते हैं हमेशा, उसके लिए माँ का बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो बाप को कभी नहीं मिलते। माँ के साइन होते हैं तो फिर वो माँ के ही अकाउंट में आते हैं, बाप को वो पैसे नहीं मिलते, माँ ही ले सकती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में ये बड़े आराम से कह देते हैं ना, सारी दुनिया पैदा कर रही है, तू पैदा कर ले तो केड़ा एहसान करता है। इन लोगों के लिए एहसान ही है, क्योंकि इनके अपने लोग तो इतने बच्चे वगैरह पैदा करते नहीं है। यहाँ पे जो है वो
बच्चों का इतना वो नहीं है, जैसे होता है ना कि कोई शौक़ होता है, जैसे हमारे वहाँ पे तो शादी होते के साथ ही पूछना शुरू कर देते हैं कोई खुशखबरी है, अल्लाह की कोई रहमत है, तो यहाँ पे इस चीज़ को बड़ा किया जाता है। तो फिर ये लोग जो है ना वो आने वाले देसी लोगों को लालच वगैरह ये होता है कि चलो पैसे वैसे मिल जाएंगे सारा कुछ, और बच्चे के अखराजात भी गवर्नमेंट जो है वो 18 ईयर्स तक उठाती है कि 18 साल की उम्र तक बच्चे को पैसे मिलते रहते हैं। तो वो मैं बार बार कह रही हूँ कि वो रीजनल वाइज है, लेकिन माँ के मैं बता रही हूँ आपको कि जो प्रेगनेंसी के जो पैसे मिलते हैं वो आपको 1600 से 1800 यूरो तक मिलते हैं। एक तो जब भी इंसान वॉइस ओवर करने बैठे ना, बच्चे बीच में लाजमत डिस्टर्ब करते हैं। खैर बात हो रही थी बच्चों के पैसों की, तो वो मैंने आपको बता दिया कि न्यू बॉर्न जो होता है जब आप घर आते हैं तो फिर आप जो है अपना दमांदा वगैरह कर सकते हैं। वो दो इंस्टॉलमेंट में होता है, उसके लिए एजे वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ वो देखा जाता है, टैक्स कितना गया है वो भी सारा कुछ देखा जाता है, और ये कि डिलीवरी के अखराजात। लेकिन अगर आपके पास खुद ही फिशकाले नहीं है, आपका रजीबूता वगैरह नहीं है, अभी आपका परफतूरा भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप प्राइवेट अपना चेकअप भी कराएंगे किसी भी डॉक्टर से, और सारे आपके मामला जो हैं वो प्राइवेट होंगे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मेडिकल सिस्टम क्या है। लेकिन अगर आप किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी में चले जाते हैं तो वो आपको देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर वो भी बिल बना कर दे देते हैं जो आपने पे करना होता है। अगर आपका खुद ही फिशकाले आपको मिल चुका है, परफतूरा आपका क्लियर हो गया है और आपके पास रजीबूता है, तो फिर आपको जो है वो हर चीज़ फ्री होगी, हर चीज़ जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आकर ना फ़ायदे काले उठाते हैं। कालों का यकीन करें कि 4-4 5-5 बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट से पैसे लगवाए होते हैं, आराम से मौज कर रही होती हैं कालियाँ बैठ के। लेकिन ये है कि वो साथ साथ खुद भी काम कर रही होती हैं, उन बच्चों के पैसे अलग से लगवाए होते हैं, अपना काम कर रही हैं और अय्याशी कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो देने ही देने हैं। आपने जब उनको शो करनी है हर चीज़ के हमारे बच्चे हैं, और तो वो आपको पे करेंगे ही करेंगे मंथली। इससे ये हो जाता है कि न्यू बॉर्न बेबी का जो है ना वो ऑब्वियस हम सबको पता है, डाइपर्स जो है ये सारे अखराजात जो है, कुछ जो है फार्मूला मिल्क वगैरह देते हैं, तो ये जो है ना वो अखराजात आसानी से पूरे हो जाते हैं। आपके ऊपर बर्डन नहीं आता कि जी अगर आपके मियाँ जो है वो कमा रहे हैं तो ऑलरेडी घर में 2-3 बच्चे हैं, उनका भी देखना है, घर भी देखना है, तो फिर गवर्नमेंट जो है ना वो ये सारे अखराजात आपके खुद बियर करती है। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं क्लियर, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको 1800 यूरो मिलेंगे। 1800 यूरो में बहुत कुछ कर सकती हैं, यहाँ पे भी दिल खोल के शॉपिंग कर सकती है, अपने जो है वो सेव कर सकती हैं, पाकिस्तान में जाकर उनको चेंज करा के बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती हैं, उनके साथ शेयर कर सकती हैं, उनकी मुश्किल आसान कर सकती हैं जहाँ कहीं उन्हें ज़रूरत हो। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने ये पूछा था 1-2 बार कमेंट्स में, लेकिन मैं जो है वो इसका जवाब नहीं दे रही थी, ना इस पर कोई वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा इसके बारे में आइडिया नहीं था। अब मुझे रहते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, और 1-2 फ्रेंड्स हैं करीब उनके बच्चे भी हैं, तो मैंने उनसे पूछा, इटालियन है वो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मुझे फिर मिली है, जो कि इन्फॉर्मेशन ख़राब भी नहीं हो सकती, जिनको मिले हैं पैसे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। खैर होपफुली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमन बताइएगा कि ये जो है वीडियो कैसी है, और मज़ीद आप लोगों का कोई सवाल हो इटली के बारे में, यहाँ की चीज़ों को लेकर, तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन हुई मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।